हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए देखते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। बी ई एन सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। चलिए सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में एल्टीट्यूड्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ए बी सी ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक बन गया ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल बनने के बाद इसका नाम रख लेते हैं हम ए बी सी। अब इसमें लिखा है बी ई एन सी एफ, बी ई, यहाँ पे ए लिख लेते हैं, ए यहाँ लिख लेते हैं बी और यहाँ लिखते हैं सी। इससे क्या होगा कि दोनों एल्टीट्यूड्स जो है आपको इस तरह से मिल जाएंगी। तो बी से एक एल्टीट्यूड माने बी से एक ऐसी लाइन जो एसी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। दूसरा क्या है, सी एफ भी, यानी सी पॉइंट से एक ऐसी लाइन जो कि अपने सामने वाले साइड पर, ये बी ई है, ये भी एल्टीट्यूड है, और सी एफ है, ये एल्टीट्यूड है। मीन्स इधर भी 90 इधर भी 90। यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको आर एच एस रूल यूज करके प्रूव करना है कि ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? अ ट्राइंगल विच हैज टू इक्वल साइड्स। यानी आपको इसकी जो साइड्स है दो इक्वल प्रूव करनी है, किसकी, ए बी सी की। तो अगर आपको ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल प्रूफ करनी है, तो आप क्या करोगे कि आप दो ट्राइंगल्स लेंगे जिनको आरएचएस का रूल यूज करके आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखिए, वैसे तो कई उसमें डायरेक्टली बता देते हैं कि ये वाला ट्राइंगल लीजिए, ये वाला ट्राइंगल लीजिए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। किसको, मैं थोड़ा सा कलर करके बताती हूँ। ये वाला ट्राइंगल पूरा, ये वाला आपने ट्राइंगल लिया और ये ट्राइंगल लिया, मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। तो आपका ये जो एंगल है ये इक्वल प्रूव हो जाएंगे सीपीसीटी से। और क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है तो इसके सामने जो साइड है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे और ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। ये तो आपको बताया गया है, बताया जाता है। बट मान लीजिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ए बी ई ये भी एक राइट ट्राइंगल है और ए एफ सी ये भी एक राइट ट्राइंगल है, तो हम ये दो ट्राइंगल्स क्यों नहीं ले पा रहे हैं। आ सकती है ये बात कई बच्चों के दिमाग में कि हम ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे, क्योंकि ये भी राइट ट्राइंगल है, ये भी राइट ट्राइंगल है, अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो ए बी डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा ए सी के, ठीक है। लेकिन आर एच एस के रूल में क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज एंड एस फॉर साइड। अगर आप इस ट्राइंगल को देखेंगे तो इसमें 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो इसमें क्या है, अननोन है, ये तो आपको प्रूव ही करना है। तो जो चीज प्रूव करनी है वो तो नोन नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है ये नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है इसमें। और आरएचएस का रूल बताने के लिए आपको हाइपोटेन्यूज बताना ही पड़ेगा कि इक्वल है। इसीलिए हम दूसरे वाले जो राइट ट्राइंगल है उनको लेंगे। उसमें क्या है, बी एफ सी और सी ई बी, ये दो ट्राइंगल है। तो आप लिखेंगे इन बी एफ सी, ट्राइंगल का नाम, ट्राइंगल का साइन बनाएंगे, बी एफ सी एंड ट्राइंगल सी ई बी।
ये दोनों राइट ट्राइंगल है। कौन कौन से इनमें राइट एंगल किस में है? एफ जो है वो 90 डिग्री का है और एंगल ई ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो दोनों का एक एक एंगल इक्वल हो गया। तो आप इस तरह से लिख दीजिए, एक ही लाइन में लिख दीजिए, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? गिवन है। या फिर आप लिख सकते हैं कि सी एफ एंड बी ई आर एल्टीट्यूड्स। अब ये 90 डिग्री का एंगल आपने लिया है तो इसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होगा। ये वाला 90 डिग्री का एंगल लिया है और इसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज है, यानी दोनों के केस में, दोनों ट्राइंगल के केस में ये ही हाइपोटेन्यूज है। तो आप इसको यूज कर पा रहे हैं, है ना, जबकि इन दोनों ट्राइंगल्स में आप नहीं ले पा रहे थे हाइपोटेन्यूज। तो इसमें आप लिखेंगे बी सी इक्वल्स टू बी सी कॉमन। अब आपको एक साइड चाहिए। इस ट्राइंगल का साइड क्या है? सी एफ और इस ट्राइंगल का साइड क्या है? बी एफ। और सी एफ और बी एफ दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये दिया हुआ है इक्वल एल्टीट्यूड्स। तो आप लिखेंगे सी एफ इक्वल्स टू बी एफ। वाई? गिवन। अब आपका ये हो गया आपका आर यानी 90 डिग्री, ये हो गया एच यानी हाइपोटेन्यूज, ये हो गया साइड। तो RHS के अकॉर्डिंग आपको जो ट्राइंगल है, these two triangles are congruent. Triangle BFC is congruent to triangle CEB. जब ट्राइंगल इक्वल हो जाते हैं तो ये वाला एंगल कौन से ट्राइंगल का है? BFC का है। और ये वाला एंगल कौन से ट्राइंगल का है? CFE का है। तो एंगल therefore angle B will be equal to angle C. Why? Because these are the corresponding part of congruent triangles. जब एंगल्स इक्वल हो गए तब इन एंगल्स को हम पूरे ट्राइंगल्स में कंसीडर करेंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू C। यहाँ पे लिखेंगे सिंस इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू C मीन्स एक ही ट्राइंगल के अंदर अगर टू एंगल्स इक्वल हैं तभी उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ऐसे नहीं कि दो ट्राइंगल हैं और उसमें जो एक एंगल इसके इक्वल है तो इनके ऑपोजिट वाले साइड्स इक्वल होंगे, ऐसे नहीं। आपको एक ही ट्राइंगल के अंदर दोनों एंगल्स इक्वल दिखाने हैं। तो इस एंगल के ऑपोजिट AC है, therefore AC एंड C के अपोजिट क्या है? AB। ये दोनों एंगल, ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो गए। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए तो आपका जो ट्राइंगल है therefore ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। प्रूव हो गया। इजी था। मैंने आपको दूसरा ट्राइंगल जो कि आपके दिमाग में आ सकता था कि इन दोनों को लेके करते हैं, तो वो भी मैंने बताया कि उन दोनों को लेने से आपको क्या हेल्प नहीं मिलेगी, ताकि कभी ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाए तो आप कम से कम सोच सकें कि नहीं हम गलत पेयर ले रहे हैं ट्राइंगल्स का। आपको ट्राइंगल्स वो लेने हैं जिसमें कि आपको जो इक्वल प्रूफ करने हैं वो आपको मिल जाए। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इफ़ पॉसिबल अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ गिव मी अ कमेंट। थैंक यू।